नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिस्टम स्टेक होल्डर प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर हम जानते हैं कि जो प्रोजेक्ट को मैनेज करता है, लेकिन सिस्टम स्टेक होल्डर में ये कहाँ पे फिट होता है और इसका क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है, वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। टॉपिक काफ़ी शॉर्ट है क्योंकि हम यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, बट फिर भी प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, सो हमने बहुत सारे की प्लेयर्स को ऑलरेडी इस इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट में बताया आपको, लाइक सिस्टम ऑनर्स, यूजर्स, डिजाइनर्स, बिल्डर्स एंड एनालिस्ट। हम ये भी जानते हैं कि ये जितने भी इंडिविजुअल्स हैं या जितने भी ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ये एज अ टीम काम करते हैं। और टीम एज अ टीम क्यों काम करते हैं? ताकि ये इंफॉर्मेशन सिस्टम या जो भी एप्लीकेशन, जो भी सिस्टम ये डेवलप कर रहा है, उसको सक्सेसफुली बिल्ड कर पाए, राइट? तो इनको बिल्ड करने के लिए जब आप एक टीम बनाते हैं तो टीम रिक्वायर्स लीडरशिप, मतलब टीम को चलाने के लिए लीडर का होना बहुत ज़रूरी है। और इसी रीज़न की वजह से एक या मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इस रोल को लेते हैं, मतलब जिसमें वो सारी चीज़ें होती हैं। मतलब एक स्टेक होल्डर का गुण हो या मल्टीपल स्टेक होल्डर का गुण हो, जिसको सारे स्किल्स हों, वो बनता है प्रोजेक्ट मैनेजर। और प्रोजेक्ट मैनेजर क्यों ज़रूरी होता है? ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि सिस्टम जो डेवलप हो रहा है वो ऑन टाइम हो, विद इन बजट हो और एक्सेप्टेबल क्वालिटी के साथ हो। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोजेक्ट मैनेजर इज समवन हु इंश्योर्स दैट द सिस्टम इज डेवलप्ड ऑन टाइम, विद इन एलोकेटेड बजट एंड विद एक्सेप्टेड क्वालिटी। ओके, डेफिनेशन से ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? टीम को मैनेज करना। और टीम को मैनेज क्यों करना है? ताकि वो इंश्योर कर सके कि सिस्टम जो डेवलप हो रहा है वो ऑन टाइम पे हो, जितना बजट एलोकेट है उतने में हो एंड क्वालिटी वाइज हो। ओके, सो जो मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं वो सिस्टम एनालिस्ट होते हैं मोस्टली, या उसमें एक्सपीरियंस्ड होते हैं। और किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं वो रैंक के हिसाब से सिलेक्टेड होते हैं, जैसे सिस्टम ऑनर भी हो सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए एक अपना स्पेशलाइज्ड स्किल बनाते हैं, और वो अगर उस इंसान को आता है देन वो प्रोजेक्ट मैनेजर उनको बनाते हैं। सो उसके लिए डिस्टिंक्टिव स्किल्स एंड एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड पड़ती है, और वो इस इंसान के पास है तब वो प्रोजेक्ट मैनेजर बनता है। इन सारे क्वालिटीज़ के बाद उसको सिस्टम पूरा समझ आना चाहिए, और जिसको सिस्टम पूरा समझ आता है वो मोस्टली सिस्टम एनालिस्ट बनता है या फिर सिस्टम के किसी स्टेक होल्डर के रोल पे काम करता है। तो हो सकता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर या तो उसका बैकग्राउंड सिस्टम एनालिसिस की तरफ से रहा हो, या सिस्टम ऑनर रहा हो, या फिर वो डिस्टिंक्टिव जो स्किल है, एक्सपीरियंस है, वो उसके पास हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आगे हम बात करेंगे सिस्टम के बारे में। तो आप इसे सिस्टम एनालिसिस क्या होता है, सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है, और उसके जो भी मल्टीपल टर्म्स हैं एक एक करके हम समझने वाले हैं पूरे ट्यूटोरियल में। तो आई होप कि आप हमारा ट्यूटोरियल फॉलो कर रहे हैं। हमें कमेंट में बताइए कि हम अभी तक कितना अच्छा कर पाए हैं, और इन फ्यूचर आप क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव करवाना चाहते हैं हमसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।